हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए, जैसे कि पिछले क्लास में हम कॉन्टिनेंट की बात कर रहे थे, यानी कि महाद्वीप की बात कर रहे थे। तो उसमें से हम 7 महाद्वीप बताए थे, जिसमें से सबसे बड़ा जो था एशिया और सबसे छोटा था ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें से एशिया की चर्चा हम पिछले क्लास में किए और कुछ पॉइंट छूट गया था, तो उसको आज हम अभी क्लियर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है कॉन्टिनेंट, वो है अफ्रीका। अफ्रीका के बाद थोड़ा सा स्टार्ट आज हम कर ही देंगे, यानी कि उत्तरी अमेरिका। उसके बाद फिर मेरा यानी कि थर्ड कॉन्टिनेंट की आज स्टार्टिंग हो जाएगा, और फिर कल हमारा इसी तरह से सब कॉन्टिनेंट पर हम बात करेंगे। तो आइए, पिछले क्लास का यानी कि एशिया की यानी कि एशिया महाद्वीप में जो भी तो थोड़ा पॉइंट छूटा था, तो इसको भी क्लियर करते हैं। उसके बाद हम अफ्रीका की बात करेंगे। तो आता है एशिया का, यानी कि आज का फर्स्ट पॉइंट जो है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है, तो वह है हमारा जापान। ध्यान दीजिएगा, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है, जापान है। फिर है बेरिंग जल संधि, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। फिर है विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। क्या है, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। फिर है म्यांमार, अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कभी कभी पूछ सकता है कि म्यांमार जो है किससे प्रसिद्ध है, तो वह बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान में रखना है, म्यांमार जो है अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कुछ पॉइंट उठा था हमारा एशिया कॉन्टिनेंट का, तो उस पर हम चर्चा कर लिए। अब बात करेंगे आज का जो मेरा कॉन्टिनेंट है दूसरा है, वो है अफ्रीका। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे उत्तरी अमेरिका का। तो आइए बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका का पहला पॉइंट क्या है कि जो यह अफ्रीका जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और जो जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से क्या होता है, अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा था, तो एशिया, छोटा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो अफ्रीका है या विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा, तो वह है हमारा अफ्रीका, और जो जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा यूरोप से अलग होता है। पहला पॉइंट अफ्रीका का समाप्त होता। आइए बात करते हैं दूसरा। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत, कर्कवृत्त और मकर वृत्त गुजरते हैं। एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप है, यानी कि एकमात्र अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जो जिससे होकर विषुवत, कर्कवृत्त और मकर वृत्त गुजरते हैं। एकमात्र कौन सा, तो अफ्रीका महाद्वीप है। फिर अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटता है। क्या है, कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो जो नदी है मकर रेखा को 2 बार काटती है। फिर अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है, केप काहिरा रेल मार्ग। ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो केप काहिरा। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो केप काहिरा। दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। यानी कि क्रोमियम का उत्पादन करने में जो सबसे अधिक, यानी कि 100% क्रोमियम उत्पादन में से 90% जो है वो दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। 100% क्रोमियम में से 90% जो क्रोमियम का उत्पादन करता है वो हमारा दक्षिण अफ्रीका ही करता है। फिर अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, तो कीनिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया है। ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला देश कीनिया। उसके बाद आते हैं अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश जो है ट्यूनीशिया है। क्या है, ट्यूनीशिया। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश जो है ट्यूनीशिया। कौन सा है, तो ट्यूनीशिया देश है। फिर नील नदी पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो काहिरा शहर स्थित है। नील नदी पर स्थित सबसे बड़ा शहर काहिरा। उसके बाद अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश कौन सा, तो मिस्र है। अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश कौन सा है, तो मिस्र देश है। फिर अफ्रीका में
सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया। बहुत ही खतरनाक पॉइंट है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है हमारा नाइजीरिया, जो कि बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश तो नाइजीरिया आता है। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क व मकर रेखा दोनों गुजरती है। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे क्या है, कर्क व मकर रेखा दोनों गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत ही खतरनाक पॉइंट है कि अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। कभी कोई पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है, तो वो हमारा है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा एकमात्र महाद्वीप जिसमें कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। फिर गोल्ड कास्ट के नाम से जाना जाने वाला देश कौन सा? तो घाना है। गोल्ड कास्ट के नाम से जाने जाने वाला देश कौन सा है? तो वह है घाना। इतना भी तुरंत हम एशिया की बात कर लिए। अब यहाँ हमारा अफ्रीका समाप्त होता है, उसके बाद थोड़ा स्टार्ट करते हैं उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका यानी कि ये जो है थर्ड कॉन्टिनेंट यानी कि तीसरा महाद्वीप है। पहला हम बात की एशिया की सबसे बड़ा, दूसरा यानी कि दूसरा बड़ा अफ्रीका की, अब बात करें उत्तरी अमेरिका की। तो आइए देखते हैं उत्तरी अमेरिका में कौन सा पॉइंट है, कौन कौन सा पॉइंट है। तो उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, यानी कि ये थर्ड नंबर का हमारा कॉन्टिनेंट है, ये दूसरा नंबर है। तो उत्तरी अमेरिका जो है विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है और उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरी कहलाती है। क्या है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाती है? प्रेरी कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि 2 कॉन्टिनेंट समाप्त होने के बाद आज तीसरा उत्तरी अमेरिका स्टार्ट कर दिए। फिर नेक्स्ट क्लास में यानी कि इसी को आगे बढ़ाते हुए आगे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।